जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। वाराणसी जमीन कब्जा करने का लगाया आरोप, पीड़ित ने की पत्रकार वार्ता। वाराणसी के चौबेपुर थाना अंतर्गत रजवाड़ी गांव के निवासी हमारे पिता ने वाराणसी के सिगरा बाना अंतर्गत छीतुपुर इलाके में 2.96 बिस्वा जमीन क्रय किया था। उन लोगों के स्वर्गवासी हो जाने के उपरांत यह जमीन उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में खसरा और खतौनी में हम लोगों के नाम पर दर्ज हो गई और भूलेख पोर्टल पर भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। जमीन का बहरा प्रमाणित खतौनी और ओरिजिनल रजिस्ट्री हमारे पास है। इस प्लॉट के ठीक बगल में स्थित मिडवे अस्पताल द्वारा हमारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। आइए रुक करते हैं वाराणसी की ओर, देखते हैं ब्यूरो चीफ रोहित सेठ की रिपोर्ट। डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह उर्फ डॉक्टर राकेश दास, ग्राम राजवाड़ी, जिला वाराणसी का रहने वाला हूं। मैं 40 वर्षों तक सिद्धार्थ नगर के शिवपति महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान का प्रोफेसर रहा, प्राचार्य भी रहा और इसी के साथ साथ मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा। विश्व हिंदू परिषद, संघ और विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा। क्या उद्देश्य रहा आज की पत्रकार वार्ता का? आज पिताजी जिन्होंने 1982 में ये एक जमीन लिया था 2.96 बिस्वा, ये चनुआ सट्टी के पीछे कौन सा मतलब है, चित्तूपुर, वहां पर जमीन लिया था। उसके सब रजिस्ट्री पेपर मौजूद हैं, खसरा खसौनी सब कुछ है, सब कुछ रिकॉर्ड है 131 नंबर में। क्या दिक्कत क्या है? तो जो आपने रजिस्ट्री कराया था जमीन, वो आपके जो है कि आपने उसको कब्जा लिया था? नहीं, कब्जा नहीं था, लेकिन हो रहा था कि इस पर कुछ करना है। खाली था, क्या काम था? नहीं खाली था, बस जैसे 4 भाई सब 4 जगह सर्विस में थे, समय का अभाव हुआ इसलिए नहीं हो पाया और ये था कि खाली होंगे, रिटायर हो जाएंगे, अपना कुछ बनवाएंगे। पिताजी भी नहीं रहे। कौन लोग हैं जो कब्जा किए? ये डॉक्टर विजय पति द्विवेदी हैं जो बलिया में सीएमओ हैं इस समय। इनका आपराधिक इतिहास भी है। ये भ्रष्टाचार से में ये काफी करने में काफी माहिर हैं और मेरा तो सरकार से मैं ये करूंगा मांग कि ऐसे भ्रष्टाचार सीएमओ को के खिलाफ जांच हो। तो वो किससे आ गए? सीएमओ जी का उसमें भी जमीन है? नहीं, जमीन उसमें तो नहीं है, बगल में उनका अस्पताल चलता है, बगल में उनका अस्पताल है। प्रशासनिक कार्रवाई क्या किया है? प्रशासनिक कार्रवाई जैसा बताया, मैं तो कल आया हूँ, बड़े भाई आए थे, उन्होंने पुलिस एसओ से मुलाकात किया, उन्होंने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। और बताओ भाई जो किया है तो कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला, वो काम चलता रहा। आपने अभी सीपी से बात किया कि आपने एप्लीकेशन दिया है वहाँ पुलिस? हाँ बताया, तो मैं कल आया तो कल पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल से मिला मैं। उन्होंने मेरी बात सुनी। क्या कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा कि एक राजस्व टीम डीएम के द्वारा गठित हो जाए, उसके बाद फिर वो टीम जाकर के वहाँ पकड़ लेगी, फिर हो जाए। आप आश्रम से जुड़े हैं, अखाड़ा से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं ये है कि आप लोगों की सरकार है, उसके बाद भी ऐसा नहीं तो वही तो ये हो रहा है। यही तो ताज्जुब है कि आगे की रणनीति यह बता रहा हूँ, यही तो क्या है कि हनुमानगढ़ी आई तो सवाई संघ से दूसरी बात की है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है जहाँ की हमको नहीं लगता था कि इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए थी, फिर भी ये घटनाएं देखने को मिली है। इसके लिए मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलूंगा, केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ काम किए, उनसे भी मिलूंगा और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से भी मिलूंगा। आप क्या चाहते हैं? न्याय मिले, हमारी जमीन हमको कब्जा मिले और जो दोषी डॉक्टर है जिसने ये कब्जा किया है उसको खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसको जेल भेजा जाए, क्योंकि उसके भ्रष्टाचार की जांच हो, क्योंकि इतना अकूत पैसा कमाया है, वो पैसा दे करके अपना काम करा रहा है, सब केवल पैसे पे सब खरीद रहा है।
के मरने के बाद उनके विधिक वारिस जो है, उनके चारों लड़के दिनेश प्रताप सिंह, राकेश प्रताप सिंह, राजेश प्रताप सिंह और राजेश प्रताप सिंह, चारों लड़कों का नाम खतने में दर्ज 1982 से के बाद माता जी के स्थान पर इनका नाम दर्ज के चला रहा है कि कब्जा दखल किए हुए थे, बाउंड्री कराए हुए थे। इनकी बाउंड्री को तोड़ करके 10/2/25 को जो है डॉक्टर बीपी द्विवेदी द्वारा जो है मिडवे हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने जबरदस्ती बाउंड्री को तोड़कर कब्जा करने के नियत से निर्माण करना चाहते थे। इसके खिलाफ मैंने सिविल कोर्ट में मुकदमा किया।